Hello students, today we will discuss another chapter of mathematics, congruency of triangles. Chapter 7, class 7, NCERT. Before learning what congruency actually is, we have to learn some of the sub-part of congruent triangles. Rather, say about the congruency of lines, then congruency of triangle angles, then probably we'll learn about congruency of triangles. So let's start with congruency of lines. When and how two lines will be congruent, or rather what a congruency is. It is said that if two lines if two lines are equal in length, they are actually congruent. Then they are said to be as congruent, as a line AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, or sorry, it can't be BC, it will be DC, 5 centimeter. So you can call AB is congruent to, congruent sign is like this, DC. So these two lines are congruent to each other. Then congruent angles. Congruent angle. Similarly, as the length of the lines are equal, they are congruent. तो angles के केस में भी if the angle measurement is equal, then they are congruent to each other. Angle, suppose 30 degree, another angle suppose 30 degree, A, B, C, and the other one is P, Q, R. Then as angle ABC is equal to angle PQR, so you can say that angle ABC is equal to angle PQR. So this shows that the angles are also congruent. You can say like this, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा होता है. ओके, तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो गए. और कॉन्ग्रुएंट, अब हम लोग मेन चैप्टर जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल उसमें कूदेंगे. ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे करना है, उसका क्या बेसिस है, ठीक है, चलो उसके बारे में देखते हैं. इसी तरह से अब मेन पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होगा, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का कॉपी होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. मतलब एक ट्राइंगल मान लो ऐसा है, ठीक है, ए बी सी, इसके हर एक पार्ट, ए पार्ट दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है. उसी तरह से ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ए वाला एंगल पी के इक्वल है, और आर सी वाला एंगल आर के इक्वल है. तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. देन ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle PQR. अगर ये सारे इक्वल होते हैं मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के. ठीक है, तो इसे हम लोग और डिटेल में एक्सप्लेन फॉर्म में. सिमिलरली अगर दो ट्राइंगल को बता देता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है,
तो फिर इसका रिवर्स होगा, मतलब ये ट्राइंगल के सारे साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे। उसे कैसे डिनोट करेंगे, जैसे इफ़ ट्राइंगल ये वाला हो गया, इफ़ ट्राइंगल ABC, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे AB और इज इक्वल टू PQ, उसके बाद BC विल बी इक्वल टू QR एंड CA इज इक्वल टू RP। ठीक है, ये हो गया तीनों साइड वाला। उसी तरह से एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तीनों एंगल तीनों दूसरे एंगल्स के साथ इक्वल हो गए, साइड्स इक्वल हो गया। ठीक है, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा तो ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग के फीचर्स। अगर दो ट्राइंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग बताते हैं, मतलब उनके सारे साइड्स उसके ऑपोजिट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड्स, रिमेंबर कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या, इसका ये वाला साइड इसी लेंथ का दूसरे ट्राइंगल का ये वाला साइड, इसे कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब AB is corresponding to PQ. Similarly, BC is corresponding to QR और AC is corresponding to PR। ठीक है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। उसी तरह से एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। ये सिंबल है कॉरस्पॉन्डिंग का। corresponding sides of congruent triangle, corresponding sides of congruent triangle, ये हो गया हमारा। चलो, तो उसी तरह से एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कॉन्ग्रुएंट करने के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। देख लो, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया है एस क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें होता है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या फिर SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, SSS कॉन्ग्रुएंसी में, SSS कॉन्ग्रुएंसी में होगा S मतलब होता है साइड, तो मतलब ट्राइंगल का तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल होंगे। मतलब कुछ इस तरह से हम लोग इसमें लिखेंगे, ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा दूसरा ट्राइंगल, ABCPQR। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर बोलेगा SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओ, तो तीनों साइड मतलब AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और CA इज इक्वल टू RP। इसमें जैसे लिखेंगे नाम AB, तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे PQ, QP नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा SSS क्राइटेरिया से। अगर ये तीन चीज़ फॉलो हो गया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल में अगर ये तीन चीज़ इक्वल है, ठीक है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक है, तो फिर ये हो गया। इसमें हम लोग लिख देंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होगा, ट्राइंगल PQR। ये हो गया हमारा SSS कॉन्ग्रुएंसी से। मतलब तीनों साइड को अगर इक्वल बता देते हैं, एंगल को नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। ये हो गया पहला क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1 और कॉन्ग्रुएंसी टाइप का पहला वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट। अब दूसरे कॉन्ग्रुएंसी के टाइप में आते हैं SAS क्राइटेरिया, और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है,
कॉन्ग्रुएंसी। तो फिर इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है कि एक साइड, एक एंगल और दूसरा साइड, मतलब कोई सा भी एंगल नहीं, इस दो साइड के बीच में जो एडजेसेंट एंगल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उसका ऑपोजिट ट्राइंगल, मतलब देख लो कैसा होगा, डायग्राम के थ्रू समझने में इजी होगा। ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये साइड के इक्वल है, ठीक है। इस साइड के ये वाला साइड ये वाले साइड के साथ इक्वल है, और बताया है ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है। इसमें ये दोनों साइड के बीच का एंगल जैसे दिखाया है, दो साइड के बीच में एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो इसमें भी उसी तरह से देखना है, साइड बीच में एंगल फिर साइड, इस तरह से क्राइटेरिया को फॉलो करवाना है, ठीक है। तो फिर देखो, अगर एंगल यहाँ पे होता तो फिर वो नहीं होता, ठीक है। अगर बोल देते कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो फिर ये एस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होता। हमेशा दो लाइंस के बीच में एडजेसेंट जो एंगल है, दो लाइंस ने जो एंगल्स को बनाया है उसके ऑपोजिट वाले में भी उसी तरह से, ठीक है। तो फिर लिखना क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद लिखना एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, उसके बाद है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये तीन हो गया, ये हो गया एक साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो फिर बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया एस कॉन्ग्रुएंसी से दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो फिर अब करेंगे हम लोग तीसरा, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है, दूसरा सेकेंड टाइप। उसके बाद थर्ड टाइप में क्या है, इसमें है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसमें भी उसी तरह से दो एंगल रहेंगे, उसके बीच का साइड, इधर उधर का साइड होने से नहीं होगा, उसके बीच का साइड होना होगा। जैसे देख लो, ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। तो फिर इसमें है ए बी सी पी क्यू आर। इसमें मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और बीच का ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह का कुछ है। अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है तो फिर वो हो जाएगा एस कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, and third is angle ABC is equal to angle PQR। ये तीन हो गया, एंगल साइड एंगल। तो फिर एंगल साइड एंगल, तो इसमें भी ऐसे लिख देंगे, बाय ए कॉन्ग्रुएंसी triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इस तरह से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं दो ट्राइंगल को। अब आखिरी टाइप देख लेंगे,
फिर हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूदेंगे। ठीक है, चलो थर्ड लास्ट टाइप देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में दो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज ज्योमेट्री में नहीं करेंगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ओके, चलो अब लास्ट टाइप देख लेते हैं। लास्ट का टाइप थोड़ा एकदम ईजी टाइप है। ठीक है, अभी रिसेंटली पढ़े हो उसके बारे में। चलो मूव करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में। तो चलो लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हो गया आखिरी टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे पता चल रहा है RHS, R ऑब्वियसली इम्प्लाइज राइट एंगल। अगर राइट एंगल वाला ट्राइंगल होगा तो फिर H मतलब भी पता चल जा रहा है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। हाइपोटेनियस मतलब जो साइड ऑपोजिट रहेगा राइट एंगल का। ठीक है, और S मतलब कोई एक तीसरा साइड। इसमें देख लो, जैसे एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये हुआ एक राइट ट्राइंगल, दूसरा राइट ट्राइंगल, ये हो गया दूसरा राइट ट्राइंगल। ABCPQR। ठीक है, ये दो हो गए रोड राइट ट्राइंगल। इसमें पता चल रहा है हाइपोटेनस मतलब ये है, ये दोनों इक्वल रहेंगे, राइट एंगल रहेगा, और कोई एक साइड, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड होगा तो इसके इक्वल होना होगा, अगर ये साइड होगा तो इसके इक्वल होना होगा। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया। तो फिर अब देखो, लेट RHS मतलब पहले राइट एंगल देना है, फिर हाइपोटेनियस देना है, फिर एक साइड देना है। पहले राइट एंगल देते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। अब दूसरा है हाइपोटेनियस मतलब AC इज इक्वल टू PR, और कोई एक साइड, लेट सपोज AB को दे देते हैं, AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, तो फिर ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया एक साइड। RHS से इस तरह से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सो बाय RHS ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। अब एक बात और बता देते हैं, अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है इन तीनों के वजह से, ठीक है, मतलब क्या है, इसके बाकी के एंगल्स भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे और बाकी के साइड्स भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे। ये हर एक रूल में फॉलो होगा, हर एक कॉन्ग्रुएंस में, सिर्फ RHS में नहीं, वो SSS में भी होगा। SSS में जैसे तीनों साइड इक्वल होता है तो फिर उसके अगेंस्ट में एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे अगर SSS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होता है। उसी तरह से SAS में साइड एंगल साइड में एक एंगल दो साइड इक्वल हो रहा है, बाकी के दो एंगल्स भी और एक साइड भी इक्वल हो जाएगा जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया है यहाँ पे, हेंस वी कैन से दैट angle BAC, that means this angle, is equal to angle QPR। इसका कारण क्या होगा, since triangle ABC is congruent to triangle PQR। ओके, तो फिर ये हो गया इसका कारण। सिमिलरली ये तो एक नंबर हो गया, दूसरा हो गया हमने दे दिया AB इज इक्वल टू PQ, तो फिर हम लोग यहाँ से BC इज ऑल्सो इक्वल टू QR। द रीजन रिमेन सेम, दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसमें इसे कॉन्ग्रुएंट बताना है और रीजन क्या है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब ये वाला पार्ट इसी तरह के पार्ट दूसरे ट्राइंगल में जो है उसके इक्वल होगा। ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी से आता है। और तीसरा एंगल भी हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, corresponding parts of congruent triangle। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया ये रूल फॉलो। तो फिर इसी तरह से अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हमें पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में डिटेल में। चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज में कूदते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में कूद जाते हैं। पहले 7.1 में क्या दिया हुआ है देख लो क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, पहले दिया हुआ है 2 लाइन्स, बुक्स एक बार खोल के देख लो। 2 लाइन्स सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, 2 लाइन सेगमेंट बता रहा है कॉन्ग्रुएंट इफ, क्या होगा कारण, बता रहा है। ये हमने लाइन सेगमेंट वाले कॉन्ग्रुएंसी में पहले ही पढ़ा था। तो फिर बता रहा है 1 नंबर में 7.1 का 1 नंबर, इसमें बता रहा है 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब दोनों इक्वल लेंथ का होगा। तो फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देना है, इफ तक दिया हुआ है, इफ के बाद क्या लिख देना है, दे आर ऑफ सेम लेंथ। इक्वल लेंथ का होगा तभी ना कॉन्ग्रुएंट होगा। तो फिर इसमें दे आर ऑफ सेम लेंथ, समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये बुक खोल के देखो तब समझ में अच्छे से आएगा। तो इस तरह से दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स ए था ये, दूसरा बी है। बी में क्या दिया हुआ है, अमॉन्ग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स 1 मेजर, सीधा बात है, एक का मेजरमेंट बोला है 70 डिग्री है। हमने क्या पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स में, अगर एक एंगल 30 डिग्री का होगा तो दूसरा एंगल भी 30 डिग्री का होगा। तो फिर यहाँ पे एक एंगल अगर 70 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी हमारा 70 डिग्री का ही होगा, तो यहाँ पे 70 डिग्री लिख देना है, ठीक है, समझ लो अच्छे से। और सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है अगर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन बी, सी में दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके आगे हम लोग को सिर्फ एम ऐड कर देना है, एम ऑफ एंगल ए, उसके बाद एम एंगल बी, ये हो गया हमारा। अगर एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है तो फिर इसी तरह से लिख देना है। ये हो गया सीधा सा क्वेश्चन का सीधा सा आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल्स दिया हुआ है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर वो ट्राइंगल का क्या मतलब, कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा। जैसे 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो फिर 2 ट्राइंगल्स दिया हुआ है ABC, और दूसरा घुमा दिया है नेम, देखो अच्छे से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 3 नंबर, ठीक है। 7.1 का 3rd नंबर, ये रहा तुम्हारा 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, और साथ में क्या बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है, देखो बता रहा है कि जो ये 2 ट्राइंगल्स है उसका ABC 3 वर्टिसेस है, इज कॉरस्पॉन्डिंग टू FED, मतलब F के जगह में A के जगह में F होगा, उसी तरह से B के जगह में E और C के जगह में DEF, इस तरह से हमने किया है, मगर यहाँ पे थोड़ा नाम में चेंज कर दिया है। तो फिर उसी तरह से हमें स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। 2 ट्राइंगल बना लेते हैं, देख लो ABC, और दूसरा ट्राइंगल ये, इसमें क्या है FED, इस तरह से। अब ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और इसमें बोल दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखना है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना हमने पहले बताया था, प्रीवियस थोड़े देर पहले ही बताया था। तो
तो फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ ई। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, अच्छे से देख लो नाम को, एफ ई। उसी तरह से बी सी को कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे बी सी के साथ ई डी नहीं करेंगे, ई डी करेंगे। ठीक है, उसी तरह से ए सी अगर लिखेंगे, ए सी अगर लिखते हैं तो फिर वहाँ पे लिखेंगे एफ डी। ठीक है, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बताना है। एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ, एंगल बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई, एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। इस तरह से मतलब बोला है कि ये दिया हुआ है और इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इसको हम फॉर्म बदल देते हैं तो ये पूरा बदल जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में लिखना है। जैसे ए के पोजीशन में एफ दिया हुआ है, बी के प्लेस में ई दिया हुआ है, सी के साथ डी को दिया हुआ है, तो मतलब ऊपर ए है इसका तो इसका एफ होगा, बी है लेफ्ट साइड में तो इसका बी होगा, ई होगा लेफ्ट साइड में, उसके बाद सी है राइट साइड में इसका तो इसका डी होगा भी राइट साइड में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। उसके बाद हम लोग देख लेंगे एक आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसमें भी उसी तरह से दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है कि ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल बी सी ए, अच्छे से देख लो नाम। ठीक है, तो फिर मतलब ट्राइंगल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा। दोनों एक साइज का एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटी एक साइज का ही बना है। तो फिर डी ई एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। दूसरा बताया है बी सी ए। अब बोला है कुछ दिया हुआ है, बोला है कि एक नंबर में एंगल ई के अगेंस्ट में कौन सा एंगल होगा। एंगल ई के अगेंस्ट में ऑब्वियसली एंगल सी होगा, तो फिर यहाँ पे होगा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, ई एफ जो लाइन है उसके अगेंस्ट में कौन सा लाइन कॉरस्पॉन्डिंग होगा, उसके अगेंस्ट में कॉरस्पॉन्डिंग होगा सी ए। नाम ठीक से लिखना, ठीक है, गलती मत करना नाम लिखने में। इसको ए सी लिख दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सी ए ही लिखना है। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है एंगल एफ। अगर पहले डायग्राम बना लोगे एक हिसाब से तो फिर इजीली सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे डी ई एफ दिया हुआ है, बी सी ए, मतलब इसका डी जहाँ जहाँ पे डाल रहे हो उसी तरह से एफ का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा देख लो। जैसे डायग्राम में एफ के कॉरस्पॉन्डिंग होगा ए। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ वाले में दिया हुआ है। इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर का डिपेंडेंस है उसके डायग्राम के ऊपर। अगर डायग्राम ठीक ठाक बना लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से चौथा क्या दिया हुआ है, डी एफ। डी एफ लाइन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, डी एफ मतलब डी एफ मतलब ऊपर से नीचे, मतलब लिखना है बी ए। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। इसी तरह से बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में सेकंड एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर लेंगे। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। कोई क्वेरीज रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।